बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजन कुमार। कैसे हो आप सब? राम राम, राधे राधे। बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन करा था। किसी बच्चे का एक कमेंट आया था कि सर हमें एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है, तो मैंने उसको सॉल्व करा था। और उससे पहले आप लोगों को याद होगा मैंने एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 करा था। और आज हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि लास्ट है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 8.1 पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है बच्चों उसने कि जी इन ट्रायंगल PQR, कि एक हमारे पास ट्रायंगल है PQR जहां पर राइट एंगल एट Q, कि जी राइट एंगल क्या है Q? राइट एंगल क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री का एंगल, याद होगा आप लोगों को। जहां पर PR प्लस QR इक्वल टू 25 है एंड PQ इक्वल टू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हमसे वो कहता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P, tan P, कि जी साइन P, कॉस P और tan P का मान ज्ञात करना है। अब आप लोग, हमें पता है बच्चों कि जी एक सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। लीजिए, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जहां पर उसने नाम दिया था कि जी Q क्या है? 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल समकोण है, तो हमने नाम डाल दिया। और ट्रायंगल क्या था बच्चों? PQR। आप कोई भी वैल्यू कहीं भी ले सकते हो, लेकिन हमारी जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू? Q अपनी जगह पे फिक्स ही रहेगा बच्चों। चलिए लिखते हैं हम लोग कि जी इन ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR में क्या बच्चों हमें गिवन क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट Q। ये तो बच्चों हमें गिवन है उसमें। चलिए बच्चों, ये चीज हमें गिवन दे रखी है। अब सबसे बड़ी बात आती है बच्चों कि जी उसने मुझे दे रखा है PR प्लस QR इक्वल टू दे रखा है 25, और बच्चों क्या दे रखा है? PQ की वैल्यू दे रखी है उसने 5 सेंटीमीटर। PQ कहाँ ये रहा मेरे पास? मैंने इसको ले लिया बच्चों 5 सेंटीमीटर। अब भाई PR प्लस QR दोनों को मिला के 25 है, लेकिन इनमें से एक संख्या तो गायब है। तो उस कंडीशन में क्या करोगे? किसी भी एक संख्या को आप लेट कर लोगे। तो मैंने क्या करा? लेट QR इक्वल टू X। मैंने QR को बच्चों X मान लिया। तो बच्चों PR की वैल्यू क्या हो गई? तो PR निकालते हैं। सो द वैल्यू ऑफ PR प्लस QR इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 25 हो गया। बच्चों PR का PR प्लस QR की वैल्यू क्या मानी थी? X बराबर किसके हो गया बच्चों? 25 के। अब भैया प्लस का X दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का X। तो मेरे पास जो PR की वैल्यू आ गई बच्चों, आ गई 25 माइनस में से X, ये आ गई मेरे पास वैल्यू। आई होप ये चीज आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होगी। चलिए बच्चों, अब आप लोग एक चीज देखोगे कि जी जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें हमारे पास 3 चीजें होती है। कौन कौन सी होती है बच्चों? एक तो लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, एक हाइपोटेनस होती है। जब हमारे पास 2 वैल्यू गिवन हो तो हम क्या निकालते हैं उस कंडीशन में? पाइथागोरस थ्योरम, थर्ड की उसको निकालने के लिए। सेम एज इट इज हमारे पास 2 वैल्यू है, तीसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखते हैं बच्चों बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही सिंपल सी और छोटी सी होती है बच्चों कि जी h का स्क्वायर बराबर होता है l स्क्वायर प्लस में बच्चों b का होल स्क्वायर। h हो गई हाइपोटेनियस, l हो गई लेंथ और b4 हो गया हमारे पास बेस, नीचे वाला। चलिए h की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 25 माइनस में x का होल स्क्वायर इक्वल टू l की वैल्यू दे रखी है बच्चों x का होल स्क्वायर प्लस b4 बेस दे रखा है आपको 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आप देख सकते हो 25 माइनस x का होल स्क्वायर। हम लोगों को याद है कि जी हमने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा है कि जी a माइनस b का होल स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में क्या होता है बच्चों? 2ab। क्लियर है बच्चों? चलिए तो a की वैल्यू क्या हो गई भैया? a की वैल्यू हो गई मेरे पास 25 और b की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? b की वैल्यू हो गई मेरे पास x। ओके बच्चों, चलिए अब हम यह वैल्यू पुट कर सकते हैं कि जी a की जगह 25 और b की जगह x। जहां स्क्वायर है वहां स्क्वायर, जहां नहीं है वहां नहीं है। चलिए बच्चों साइड में सॉल्व करते हैं। भाई आगे वैल्यू a स्क्वायर क्या है? 25। तो 25 का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस, b की वैल्यू कितनी है बच्चों? x का होल स्क्वायर प्लस है नहीं बच्चों, माइनस है, माइनस में 2 a की वैल्यू कितनी है? 25 और b की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास यहाँ पर? x।
आई होप ये चीज क्लियर होगी। और इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस में दे रखा है आपको 5 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं। भाई 25 की स्क्वायर क्या होती है बच्चों, 625 प्लस है प्लस, x की स्क्वायर क्या होती है बच्चों, x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया, 25 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 50x बराबर x की स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस है तो प्लस, 5 की स्क्वायर क्या होती है बच्चों 25। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। चलिए बच्चों एक काम करते हैं, हमारी जो प्लस की सिंगल कौन सा टर्म है और जो x स्क्वायर के एक ही तरफ ले आते हैं बच्चों, तो 625 प्लस में x स्क्वायर माइनस में 50x प्लस का x स्क्वायर इस तरफ लाके माइनस का x स्क्वायर प्लस की संख्या यहाँ लाके माइनस का 25 बराबर हो गया दूसरी तरफ बच्चों 0। अब आप लोग देखोगे कि जी ये प्लस में x स्क्वायर है, ये माइनस में x स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास सिंगल कांस्टेंट टर्म है बच्चों 625, हमारे पास सिंगल कांस्टेंट टर्म है 25। 625 में से माइनस का 25 गया तो बच्चों क्या बचा 600 प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या हमारे पास प्लस की है, माइनस है तो माइनस क्या बचा बच्चों 50x इक्वल टू किसके 0 के। भैया हमें चाहिए x की वैल्यू, लेकिन हम इस माइनस के x को दूसरी तरफ नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों संख्या आपस में मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई की संख्या अगर दूसरी तरफ जाएगी तो बच्चों डिवाइड में जाती है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास सिंगल कांस्टेंट टर्म है, हम इसी को तो दूसरी तरफ सरका देते हैं कि जी यहाँ बचा माइनस का 50x बराबर भाई प्लस का 600 दूसरी तरफ जाके माइनस का 600। हमें चाहिए x की वैल्यू, x के साथ माइनस 50 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके बच्चों डिवाइड में आ गया। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, और 12 की टेबल में 15 कितनी 60 कितनी बार आता है भैया 5 टाइम पे, तो 12 5 से कितना होता है 60। तो भैया इससे एक चीज मुझे कंक्लूजन पता लग गया कि जी 12 की जो वैल्यू आ गई अर्थात x की जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गई बच्चों 12 आ गई। अगला करते हैं नेक्स्ट पेज पे, रुकिए बच्चों। तो पता है हमारे जो अभी वैल्यू आई थी कि जी x की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों 12 आई थी। अब x की वैल्यू क्या थी बच्चों, यहाँ हमने 12x लिया था, तो भैया x की वैल्यू लेट करके हमारा 12 का आ गया, तो हम लिख देते हैं सो द वैल्यू ऑफ QR बच्चों क्या हमारा था, लेट करा था हमने x, और x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12, और हमारी जो PR की वैल्यू है एंड द वैल्यू ऑफ PR तो बच्चों क्या माना था 25 माइनस x, 25 का 25 माइनस x की वैल्यू बच्चों 12, तो PR की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों मेरे पास 13। आई होप ये चीज भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है बच्चों वो कितना आ गया मेरे पास 13। आप लोगों को याद है सबसे पहले ही क्वेश्चन में उसने हमसे ये कहा था कि जी PR प्लस QR, कि जी PR प्लस QR दोनों को मिलाकर 25 है दोनों का योग। तो बच्चों आप देख सकते हो कि जी 13 और प्लस 12 दोनों को जोड़ के कितना है बच्चों 25, अर्थात बिल्कुल क्वेश्चन हमारा परफेक्ट सही चल रहा है। चलिए बच्चों अब आगे जो हमसे उसने बात कही है, क्या बात कही बच्चों कि जी हमें जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना था बच्चों, फाइंड करना था sin p और cos p, और क्या करना था बच्चों tan p, कि जी इन तीनों की वैल्यूज को हमें फाइंड करना है। आप लोगों को याद होगा सबसे पहले एक्सरसाइज जब 8.1 हमने स्टार्ट करी थी तो मैंने आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताई थी कि जी जैसे था लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लाल बटे कक्का में L का मतलब होता था लेंथ, और यहाँ भी सेम एज इट इज P का मतलब होता है परपेंडिकुलर लेंथ, या जिसे हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, जो कि हमारी ये वाली होती है। B4 हमारा बेस होता था जो कि जमीन से जुड़ा होता था, और H4 हाइपोटेनियस जो कि 90 डिग्री के सामने जो भी चोंच वाली लाइन जाती थी वो हमारी हाइपोटेनियस कहलाती थी। चलिए बच्चों अब साइन की बात होती है, साइन P, तो साइन P की वैल्यू क्या है बच्चों P/H, P मतलब हमारे पास वैल्यू दे रखी है QR, तो QR है, H की वैल्यू कितनी है बच्चों PR, QR की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास QR है 12, और PR की वैल्यू कितनी है बच्चों 13। चलिए बच्चों cos क्या बच्चों B/H, B क्या बच्चों ये रहा हमारे पास QP या P/Q या PQ कह सकते हैं वैसे, और क्या बच्चों हमारे पास H क्या है हमारे पास PR, तो PQ और PR की वैल्यू, PQ कितना बच्चों 5 है, और PR की वैल्यू कितनी है बच्चों 13 है। tan P, tan क्या बच्चों P/B, अब P वैल्यू, P क्या बच्चों QR, और B4 होता है बेस, बेस कितना बच्चों PQ या QP का हो गया कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। QR की वैल्यू है बच्चों आप देखो QR की वैल्यू 12 है, और PQ की वैल्यू कितनी है बच्चों
5 है। ये मेरा आंसर, क्योंकि उसने मुझसे सिर्फ साइन पे, कॉस पे, टेन पे ही पूछा था। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए और बताइए आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बच्चों इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। जिस किसी ने अभी तक इनके सारे क्वेश्चंस नहीं किए हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी जो पीछे वीडियोस थी उन सभी को देखिए। 1 से लेकर 10 तक बच्चों सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आप उनकी रिवीजन कीजिए। मैंने इतने ही इजी वे में ट्रिग्नोमेट्री टेबल डाली हुई है कि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। आप उसको लर्न कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और आई होप ये जो चैप्टर बच्चे जिसे हवा कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही इजी वे में आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा। फिर भी और किसी चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि भैया इस पे आप वीडियो बनाइए। मैं बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ। बच्चों अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों को मिल सके। आपके एक छोटे से लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और कुछ नहीं है बच्चों। आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर इसी तरह बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।